कई बार व्यक्ति सोचता है कि महाराज अब जीवन में कुछ नहीं बचा, अब तो जीवन शून्य है। महाराज जीवन के सारे प्रयत्न कर लिए, अब जीवन में कहीं कोई उपाय दिखाई नहीं देता। मनो लोग यहां तक कह जाते हैं कि महाराज अब तो ऐसा लगता है कि अब जीवन को खत्म ही कर लें। तो भैया आप जीवन को खत्म करने वाले होते कौन हो? आप जीवन खत्म करने वाले होते कौन हो? जिसने जीवन दिया है उसके हाथ में बागडोर है, वो जब चाहेगा वो स्वयं आपको अपने पास बुला लेगा। समझने के लिए एक अध्यापक हैं, टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते टीचर ने एक बच्चे को खड़ा किया कि भैया चल जरा जो हमने कल पाठ बताया था क्या आप उसको याद करके लाए हैं? क्या आप उसको पूरा आपको याद है? तो वह बच्चा खड़ा हुआ, बोला गुरुजी पाठ की तो बात दूर रहने दीजिए, अब तो जीवन ही खत्म है, कुछ नहीं दिखाई देता। अब बोले क्या हो गया बेटा? बोले जीवन अब तो शून्य है, अब जीवन की कोई कीमत नहीं। उसने कहा कि जीवन शून्य है, जीवन की कोई कीमत नहीं है। तो उन अध्यापक ने अपनी जेब से एक 100 का नोट निकाला और 100 का नोट निकाल करके कहा कि ये नोट किसको चाहिए? तो सभी बच्चों ने कहा कि गुरुजी हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आप भी कहोगे हमको भी चाहिए। जैसे कल शाम को कह रहे थे कि महाराज जी एक खिलौना इधर भी, हमारे 2 पोते हैं अभी एक ही मिला है। तो सब कहेंगे हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अब गुरुवर ने कहा कि क्यों चाहिए आपको? बोले हमको इसलिए चाहिए क्योंकि 100 का नोट है और इसकी कीमत कुछ कम नहीं है, 100 का है तो 100 में ही चलेगा। उन अध्यापक ने उस नोट को थोड़ा ऐसे मसल दिया। मसलने के बाद बोले कि अब किसको चाहिए? सब बोले कि गुरुदेव हमको चाहिए। बोले अभी भी चाहिए? बोले गुरुदेव नोट मसला गया है, चलेगा 100 में ही। गुरुदेव ने कहा अच्छा। तो गुरुदेव ने क्या किया कि वो उस नोट को लेकर के फिर दोनों हाथों से मसला। बोले कि अब किसको चाहिए? तो सब बच्चे बोले कि गुरुदेव हमको चाहिए, हमको चाहिए। बोले अभी भी चाहिए? बोले क्यों चाहिए? बोले गुरुदेव नोट 100 का है, अभी नोट की कीमत नहीं हुई, केवल नोट जो है मसला गया है। तो गुरुदेव ने कहा बेटा कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है, इस जीवन की कभी कीमत कम नहीं होती जैसे 100 के नोट की कीमत कम नहीं हुई है। तो परम पिता परमात्मा ने इतना अनमोल जीवन दिया है हमको, इसको सार्थक जगह पर लगाइए, भगवान की सेवा करने में लगाइए। सांसारिक विषयों में लगाएंगे तो सांसारिक विषयों में पड़े रह जाओगे। जैसे हमने कहा था ना कि सांसारिक विषयों में, सांसारिक रिश्तों में भी रहिए, लेकिन कैसे रहिए? जैसे कमल कीचड़ के अंदर ही फलता है, फूलता है, लेकिन कीचड़ को अपने ऊपर नहीं आने देता, वैसे ही आप भी प्रयास यही रखें कि जीवन के सभी रिश्तों का निर्वहन भी करें और संसार में सुख दुख के सबके साथी बने, लेकिन अपनी दृष्टि भगवान के श्री चरणों तक रहे, अन्यथा कहीं इधर उधर, क्योंकि हमारे शरीर में पाप प्रवेश करने के मुख्य 2 मार्ग हैं। सबसे पहले कान और दूसरी आंखें, जो हमारे हृदय में पाप प्रवेश करते हैं।